माझी विनंती आहे, कुठचीही तेढ, कुठचीही दंगल, कुठच्याही गोष्टी आम्हाला निर्माण करायच्या नाहीत. आम्हाला त्याची इच्छा देखील नाही. महाराष्ट्राचं स्वास्थ्य आम्हाला बिघडवायचं नाही. पण आज 12 तारीख आहे. 12 ते 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या. त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाऊडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत. 3 तारखेनंतर तुम्हाला कोणताही त्रास आमच्याकडनं होणार नाही. हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। बाला साहब ठाकरे के नाम को कौन नहीं जानता। हालांकि अब लोग उनके बेटे के कुकृत्यों को देखकर बाला साहब ठाकरे का नाम लेने से बचने लगे हैं, क्योंकि लोग बाला साहब ठाकरे के नाम का फ़ायदा उनके बेटे को नहीं देना चाहते। कभी यह नाम हिंदुओं की जुबान पर हुआ करता था और बाला साहब ठाकरे थे भी ऐसे। तुष्टीकरण के उस दौर में बाला साहब ठाकरे ने हिंदुओं के लिए ऐसा धाड़ा कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। मुझे याद है बाला साहब ठाकरे के साथ रैलियों में हुआ करते थे उनके भतीजे राज ठाकरे। राज ठाकरे जल्द ही लोगों में फेमस हो गई थी, क्योंकि वह भी बाला साहब ठाकरे की तरह हिंदुओं के हितों की बात करते थे। वह इतने फेमस हो गए थे कि लोग उन्हें बाला साहब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानने लगे थे। लेकिन हमेशा जो होता है वही हुआ। राजनीतिक गद्दी मिली बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को। लोग जब तक उन्हें इतना जानते भी नहीं थे, तक आम लोगों ने उन्हें बाला साहब ठाकरे के साथ रैलियों में देखा भी नहीं था। लेकिन जब राजनीतिक उत्तराधिकारी की बात चली, वह बाला साहब ठाकरे के साथ रैलियों में आने लगे। बोलने का ढंग इतना बेढंगा कि वह लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मिले और उन्होंने उन लोगों से समझौता किया जिन लोगों से बाला साहब ठाकरे ने जिंदगी भर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं। बाला साहब ठाकरे के कपूत ने तुष्टीकरण की नई परिभाषा लिखनी शुरू कर दी। राज ठाकरे ने अपनी नई पार्टी बना ली थी, क्योंकि शिवसैनिक शिवसेना में ही काम कर रहे थे, तो उस समय राज ठाकरे की पार्टी को इतना समर्थन नहीं मिला। लेकिन वह राजनीति में सक्रिय रहे। अब फिर राज ठाकरे ने मस्जिदों से बोपू उतारने की मांग कर दी है और दहाड़ते हुए कहा है 3 तारीख तक सारे बोपू उतर जाने चाहिए, जिससे शिव सैनिकों में भी जोश आया है और वह पहले की तरह दहाड़ने लगे हैं। और हनुमान जन्मोत्सव पर पूजा का ऐलान कर दिया गया है, और यह उसी मुंबई में होगा जहां वाहनों पर भगवा झंडा देखने पर पुलिस द्वारा उतार दिया जाता था। अब इतना सब होने के बाद मच्छरों को तो आना ही था, तो मच्छर आ गया भिनभिनाते हुए और कहने लगा, अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें। कुछ लोगों को बोंगो से तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को हमारे मदरसे और मस्जिद से तकलीफ हो रही है। मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हम अमन चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक नारा है कि हर मजलूम हमारा है, साथ ही साथ दूसरा भी हमारा एक नारा है कि हमको छेड़ो मत, हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी लाउड स्पीकर पर आपने हाथ लगाने की कोशिश की तो सबसे आगे जिस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नजर आएगी। खैर, शिव सैनिक इन जैसे मच्छरों का इलाज करना अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल यह वही पीएफआई है जिसका दिल्ली दंगों में भी नाम आया था और कई इसके कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका राजस्थान दंगों में भी नाम आया था। इसी पीएफआई ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को दंगों से पहले ही पत्र लिख दिया था। दरअसल केंद्र सरकार को चाहिए ऐसे संगठनों को तुरंत बैन कर दे। सिमी जैसे आपराधिक संगठनों को जैसे ख़त्म किया गया है, पीएफआई को भी ऐसे ही चुन चुन कर एक एक करके ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यह जितना पनपेंगे उतना ही देश को नुकसान पहुंचाएंगे।